दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने बिना किसी शाही खानदान के, बिना कोई भव्य विरासत पाए समूचे भारत का सम्राट बन जाना था। हाँ, मैं बात कर रहा हूं चंद्रगुप्त मौर्य की। लेकिन सोचिए, जब वो ताकत के शिखर पर पहुंचा, जब उसके आगे सब नतमस्तक थे, तब उसने क्या किया? सब कुछ छोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा इंसान था? कौन इतनी बड़ी ताकत छोड़ता है? तो आज हम जानेंगे कैसे एक आम लड़का सम्राट बना, क्या थी चाणक्य की असल भूमिका, और आखिर क्यों चंद्रगुप्त ने सब त्याग दिया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त के बचपन पर स्रोतों में बहुत विवाद है। कोई कहता है वो छुपा हुआ राजकुमार था जिसका परिवार नंद राजा ने खत्म कर दिया। दूसरे कहते हैं वो गरीब परिवार से था, जीरो बैकग्राउंड। मुझे दूसरी बात ज्यादा सच लगती है। क्यों? क्योंकि अगर वो शाही होता तो कोई सहायता, सैनिक या खजाना होता। लेकिन यहाँ एक लड़का है, बस अपनी इच्छा शक्ति के साथ। सोचिए, जैसे आज कोई मिडिल क्लास लड़का बोले मैं देश का पीएम बनूंगा। लोग हंस पड़ेंगे ना। चंद्रगुप्त के साथ भी यही था। अब आती है सबसे दिलचस्प कड़ी, चाणक्य का प्रवेश। ये आदमी कौन था? इंडिया का पहला शानदार पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट। हुआ ये, मगध के राजा धनानंद ने दरबार में चाणक्य की बेइज्जती की। चाणक्य ने तभी शपथ ली, नंद वंश को जड़ से उखाड़ दूंगा। लेकिन उसके पास न सेना थी न हथियार। इसलिए उसने सोचा, मुझे चेहरा चाहिए जो मेरी योजना को साकार करे। उसी समय तक्षशिला में मुलाकात हुई चंद्रगुप्त से। अब दोनों की जुगल जोड़ी ने इतिहास बदल दी। जब रणनीतिकार मिलता है जुझारू को तो दुनिया बदलती है। जैसे बिल गेट्स, स्टीव वॉज़नियाक, बफेट मंगर। चंद्रगुप्त में था जज्बा, लीडरशिप। चाणक्य में था दिमाग, रणनीति। बस मिल गई परफेक्ट टीम। अब एक रोचक बात, कुछ इतिहासकार मानते हैं चंद्रगुप्त ने सिकंदर की सेना का अध्ययन किया। हालांकि प्रमाण विवादित है, लेकिन सोचिए, उस समय का सबसे महान सेनापति सिकंदर था। उसकी सेना, अनुशासन, व्यवस्था सब उच्चतम। समझदार इंसान अपने प्रतिद्वंदी को करीब से जानता है, जैसे आज कोई स्टार्टअप फाउंडर गूगल या एप्पल को देखता है। चंद्रगुप्त ने भी सिकंदर से सीखा। यही है असली रणनीति। दुश्मन भी शिक्षक बन सकता है। अब असली कार्रवाई का समय। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने ठान लिया, नंद वंश का अंत करेंगे। पहली कोशिश में असफल। धनानंद के पास बड़ी सेना थी, लेकिन चाणक्य ने एक कहानी से बड़ा सबक लिया। एक माँ बच्चे को गरम रोटी के किनारे खाने को कहती है। चाणक्य समझा, सीधे केंद्र पर हमला नहीं, पहले सीमाएं जीतो। यही अपनाया। छोटे राज्यों को जीता, सहयोगी बनाए, कमजोरियां पकड़ी, जासूसी नेटवर्क तैयार किया, और आखिर में फाइनल अटैक। यही है स्मार्ट रणनीति। जैसे मार्केट शेयर पहले कैप्चर करो, फिर डोमिनेट करो। दोस्तों, यही थी चंद्रगुप्त की असल प्रतिभा। ज्यादातर विजेता सिर्फ क्षेत्र जीतते हैं, पर राज्य चलाना अलग कला। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने ऐसा सिस्टम बनाया जो आज भी मिसाल है। पाटलिपुत्र को राजधानी, बड़ी सेना, अद्भुत जासूसी तंत्र, टैक्स व्यवस्था, व्यापार मार्ग, आर्ट कल्चर को बढ़ावा। चाणक्य का अर्थशास्त्र, पूर्ण राजकाज का ग्रंथ। इंडिया का पहला संगठित राष्ट्र निर्माण यही था। अब सुनिए एक और चालाकी। सिकंदर के बाद उसका जनरल सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर हमला किया, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसे मात दी। जीत के बाद अनोखा समझौता किया। शादी का रिश्ता, थोड़ा विवादित। 500 हाथी थे। अफगानिस्तान, पंजाब, बालूचिस्तान मिले। व्यापार बढ़ा। लड़ाई के बजाय समझौता। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही चलता है। अब सबसे चौंकाने वाला मोड़,
चंद्रगुप्त ने सब कुछ शिखर पर छोड़ दिया। सोचिए, आज कोई जेफ बेजोस कहे सब छोड़ हिमालय जा रहा हूँ। अजीब लगेगा ना। यही लोग चंद्रगुप्त को देखकर भी सोचते रहे, उसने क्यों त्याग किया। मेरे मुताबिक ये थी परिपक्वता। समझ गए कि अस्थाई है सत्ता, सच्ची खुशी भीतर। उन्होंने तख्त बेटे बिंदुसार को दिया, खुद श्रवण बेलगोला में जैन साधु बने। सल्लेखना, अंतिम उपवास, सम्राट से सन्यासी, क्या सफर। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। क्या सीखना है? विजन रखो, सही मेंटर चुनो, रणनीति अपनाओ, दुश्मन से सीखो, सिस्टम बनाओ, डिप्लोमेसी करो और सही समय पर त्यागना जानो। हर लीडर स्टूडेंट के लिए सबक है। तो दोस्तों, क्या सीख मिली चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी से? कमेंट में बताओ, क्या बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे अशोक की कहानी लाने वाले हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।